एक महफिल में कई महफिलें होती हैं शरीक, जिसको भी पास से देखोगे अकेला होगा। लोक दिखाई के लिए काफिला तो बड़ा दिखाया गया, मगर करीब से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि चुनाव तो अकेले ही लड़ा गया। अरसे बाद मंडी में कांग्रेस एकजुट दिखी। विक्रमादित्य सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कई मौके पर एक मंच पर आए, मगर इसके बावजूद पार्टी की हार हो गई। पार्टी की हार से ज्यादा इसे विक्रमादित्य सिंह की व्यक्तिगत हार के तौर पर देखा जा रहा है, और इसका कारण भी सीधा सा है। ये चुनाव विक्रमादित्य सिंह लड़े भी अकेले और हारे भी अकेले ही। मंडी में भाजपा की फिल्म भी हिट रही, डायरेक्टर भी, हीरोइन भी और सपोर्टिंग स्टाफ भी। मंडी में प्रचार के लिए भाजपा ने अपने दिग्गजों को उतारा। प्रधानमंत्री स्वयं प्रचार करने पहुंचे। उनके अलावा योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी भी मंडी आए, और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तो मानो मंडी छोड़ी ही नहीं। वो कंगना की ढाल बने रहे और उनका हाथ पकड़कर उनका राबता मंडी की जनता से करवाते रहे। कंगना के लिए वोट भी मांगे और जनता को उन पर एक बार फिर भरोसा करने का आश्वासन भी दिलाया। इस पर कंगना की पॉपुलैरिटी भी कारगर साबित हुई। नतीजन मंडी की जनता ने कंगना के रूप में जयराम ठाकुर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया। वहीं दूसरी तरफ मंडी में कांग्रेस की फिल्म के हीरो भी विक्रमादित्य सिंह ही थे और डायरेक्टर भी वो खुद ही नजर आए। हाँ, उनका मनोबल बढ़ाने उन्हें हीरो बुलाते जरूर कांग्रेस के दिग्गज नजर आए, मगर चुनाव जीतने के लिए जरूरी साथ शायद विक्रमादित्य को नहीं मिल पाया। कांग्रेसी दिग्गज मंच पर उनके साथ खड़े दिखे, मगर जमीन पर किसने कितना साथ दिया, ये सवाल बना हुआ है। नतीजन विक्रमादित्य चुनाव नहीं जीत पाए। हाँ, मगर ये जरूर है कि कंगना की जीत से ज्यादा विक्रमादित्य की हार के चर्चे हैं। आखिर मंडी में हुआ क्या, आइए जानने की कोशिश करते हैं। कंगना के लिए सियासत की जंग पूरी तरह से नया अनुभव था, लेकिन जब उन्हें जयराम जैसे अनुभवी का साथ मिला तो जीत पक्की हो गई। जयराम एक नहीं कई दफा मंडी में अपना लोहा मनवा चुके हैं। जयराम वो नेता हैं जिनकी मंडी जिला में जमीनी पकड़ का कोई सानी नहीं। चुनाव अन्य क्षेत्रों में भी थे, मगर जयराम मंडी छोड़ ज्यादा कहीं जा ही नहीं पाए, और ऐसा व्यू रचा जिससे बाहर निकल पाना विक्रमादित्य के लिए असंभव हो जाए। कंगना के हर बयान को डिफेंड किया और जनता तक उनकी बात पहुंचाने की कोशिश की। जयराम ही नहीं, मंडी संसदीय क्षेत्र में भाजपा के अन्य विधायक भी जमीन पर डटे रहे। मंडी जिला की 9 में से 9 विधानसभा से भाजपा विधायक हैं, और इन सभी ने अपने क्षेत्र में भाजपा की लीड सुनिश्चित की। इसके अलावा भरमौर से 5,533, मनाली से 1,953, कुल्लू से 6,872, बंजार से 2,989 और आनी से भी कंगना को 8,328 की लीड मिली। वहीं दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंह 17 में से सिर्फ 3 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रहे, और यह है उनका घर रामपुर, जहां से उन्हें 21,000 की लीड मिली, किन्नौर जहां से उन्हें 8,562 की लीड मिली, और लाहौल स्पीति जहां उन्हें 6,876 की लीड मिली। कुल्लू से विधायक और सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर और मनाली से विधायक भुवनेश्वर गौड़ भी विक्रमादित्य को लीड दिलवाने में विफल रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर के गढ़ द्रंग में भी कांग्रेस को लीड नहीं मिली। विक्रमादित्य सिंह की हार का एक और बड़ा कारण मोदी मैजिक भी रहा। देश के कुछ अन्य स्थानों पर भले ही मोदी मैजिक में कुछ कमी आई हो, मगर हिमाचल प्रदेश में ये अब भी कायम है। प्रदेश में 4-0 के परिणाम इस बात की तस्दीक करते हैं। पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी समेत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की रैलियों ने कंगना के प्रचार को धार दी। जनसभा तो मंडी संसदीय हलके में प्रियंका गांधी ने भी की, मगर उस दौरान भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की टीम विक्रमादित्य के प्रचार में नजर नहीं आई। इससे विक्रमादित्य सिंह ज्यादातर वक्त अकेले ही हौलेलौद समर्थकों के साथ प्रचार में डटे रहे। चुनावी बेला में प्रतिभा के बयान और विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे ने भी कार्यकर्ताओं के मनोबल को कुछ गिराया। वहीं भाजपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस इस सीट में उम्मीदवार उतारने में भी लंबी माथापच्ची करती रही। यह देरी भी कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा बनी। कई जगहों पर कमजोर संगठन भी हार के लिए बड़ा कारण बना। कांग्रेस प्रत्याशी ने खुलकर मंडी के लिए अपना विजन रखा, मगर जनता तक वो विजन शायद नहीं पहुंच पाया। इस पर कंगना रनौत ने मंडी की बेटी का नारा बुलंद किया, शायद जो जनता को
पसंद आ गया। विक्रमादित्य को हार तो मिली है, मगर इससे उनके राजनीतिक करियर को ज्यादा हानि पहुंचती नहीं दिखती। विक्रमादित्य अब भी पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। इस पर मंडी संसदीय क्षेत्र में विक्रमादित्य एक बार फिर से पुरानी वीरभद्र टीम को एक साथ लाने में कामयाब रहे। ये टीम एक साथ दिखी, अब आगे एक साथ रहती है या नहीं, इस पर निगाहें रहेंगी।